नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस क्लास में। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी जो आपकी परीक्षा के लिए फायदेमंद रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली टर्म है विद्युत वाहक, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? ये ध्यान रखिए, इसको विद्युत दाब भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? विद्युत दाब भी बोलते हैं इसको। ये होता क्या है? देखो, ये होता है एकांक आवेश को पृथ्वी तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। देखो, आवेश को आप एकांक आवेश को पृथ्वी तक लाने में जो काम किया जाएगा वो कहलाएगा आपका विभव। देखो, ये आपका कोई भी आवेश है, ठीक है, इसको आप पृथ्वी तक ला रहे हो, यहाँ ग्राउंड कर दिया आपने, ये पृथ्वी तक ला रहे हो इसको, इसमें जो भी काम किया जाएगा वो कहलाएगा आपका विभव। देखो, विभव क्या कहलाएगा? जो आपका आवेश है, आवेश यानी V, इसमें जो आपका ये किया गया कार्य, विभव को V से प्रदर्शित करेंगे, किया गया कार्य बटा आवेश, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ठीक, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। देखो, मान लो 5 वोल्ट विभव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, 5 वोल्ट विभव का मतलब यह है 5 जूल का जो कार्य है वो एक जो कूलाम आवेश है उसको पृथ्वी तक लाने में जो काम किया जाएगा वो कहलाएगा आपका 5 वोल्ट विभव। ठीक है, विभव की जो मात्रक है वो वोल्ट ही है। मात्रक क्या है? वोल्ट ही है विभव का मात्रक। ठीक है, ये अदिश राशि है, जैसे विद्युत धारा अदिश है ना, जैसे ये भी अदिश राशि है। ध्यान का विभव, विद्युत विभव क्या है? विद्युत दाब बोल दो चाहे विद्युत विभव, ये भी अदिश राशि है, मात्रक वोल्ट है, V से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे अपने घरों में जो आ रही है सप्लाई उसकी बात करते हैं, जैसे 230 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एक कूलाम आवेश है, ठीक है, एक कूलाम आवेश को जो पृथ्वी तक लाने में जो काम किया जा रहा है वो कितने जूल का किया जा रहा है? 230 जूल का किया जा रहा है। ठीक है, 230 वोल्ट सप्लाई का मतलब क्या होगा? जो एक कूलाम आवेश है उसको पृथ्वी तक लाने में जो काम किया जा रहा है वो कितना है? 230 जूल का है। तो वो है आपका एक ये 230 वोल्ट जो है ना, उसका मतलब है ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पृथ्वी के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है वो आपका शून्य होता है। ठीक, प्रतिरोध भी शून्य होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध भी क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, चालकता क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की उल्टी होती है। चालकता कितनी हो जाएगी? G बराबर क्या होता है? 1/R, प्रतिरोध की उल्टी 1/0। ठीक, देखो, कोई भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो इंफिनिटी मिलता है ये। ठीक है, एक चीज कंफ्यूजन की होती है, मैं इसको हिंट से आपको क्लियर कर देता हूं। दो चीजें होती है, एक चीज होती है आपकी 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आता है? 0 आता है। जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी आता है। ठीक है, तो इसका याद रखने का तरीका ये रख लो। ठीक है, यानी ये 1 है, यानी इसको आदमी मान लो, आदमी ने सर पे टायर रख रखा है, तो जैसे टायर गिरेगा तो टायर की शेप में कोई बदलाव नहीं रहेगा, ऐसे टायर रहेगा ये। यहाँ पे क्या हो रहा है? टायर के ऊपर आदमी खड़ा है, तो टायर से गिरेगा आदमी तो इस तरह से लंबा हो जाएगा ये, यानी इंफिनिटी हुई है। याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है ये, ठीक है।
यानी कि जो पृथ्वी की जो चालकता होती है वो अनंत होती है, प्रतिरोध शून्य होता है और पृथ्वी का विभव 0 होता है। ठीक, यहां तक का आ गया समझ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन विभवांतर के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव के बारे में आ गया समझ में, विभवांतर। विभवांतर देखो शब्द से पता चल रहा है, विभव में अंतर से विच्छेद करेंगे तो देखो ये क्या होता है, दो विभवों में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, दो विभव में कोई भी दो पोटेंशियल है, उनमें जो अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनिवार्य शर्त है किसी भी सर्किट में, अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त। अगर विद्युत धारा तभी बहेगी जब उसमें विभवांतर होगा। परिपथ में विद्युत धारा तब ही बहेगी जब उसमें विभवांतर होगा। यानी विभवांतर आवश्यक शर्त है, विभवांतर होगा, बिना विभवांतर के विद्युत धारा बहेगी ही नहीं। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एक विभव है, इसको मैं VA बोल देता हूं। ठीक है, यह रेजिस्टेंस है सर्किट में, और ये दूसरा विभव है VB। ठीक है, इसमें धारा कब बहेगी, ठीक है, उसकी शर्त है। तो पहली शर्त में ले लेता हूं, ये जो VA है वो बड़ा है VB से। ठीक है, जो खुला मूल होता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, इस चिन्ह में। तो इस केस में क्या होगी, धारा किधर बहेगी, VA से VB की तरफ। तो जो धारा की दिशा रहेगी, धारा की दिशा क्या रहेगी, VA से VB की ओर, VB की तरफ। ठीक, क्या गया समझ। दूसरी स्थिति है इसमें, जो VA है वो छोटा है VB से। ठीक है, उसमें धारा की दिशा क्या होगी, VA इस तरह से, ये रेजिस्टेंस, ये VB, इसमें धारा की दिशा इस तरह से रहेगी, यहां ये धारा की दिशा यहां रहेगी। ठीक, आगे समझ। यहां देखो रिजल्टेंट जो V होगा वो क्या रहेगा, पहले इसमें बता देता हूं मैं। सपोज करो अपन VA की जो वैल्यू है वो 230 ले लेते हैं। ठीक है, VB की वैल्यू लेते हैं 0, ये वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट क्या होगी, टोटल जो वोल्टेज है वो क्या होगी, करंट तो बह जाएगी कि विभव में अंतर है, इसका 230 है, इसका 0 है, तो करंट तो बह जाएगी। तो देखो इसमें जो वोल्ट V होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर है, यानी कि 230 माइनस 0 बराबर 230 वोल्ट। ठीक, और I क्या, तो I V बराबर IR, इसमें V बराबर IR वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपके वोल्टेज निकालने के लिए। या इसको छोड़ो, इसका ओम्स लॉ से अलग चीजें हैं। ठीक, यहाँ तक है। इसमें इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में मान लो ये, अब इधर देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको मान लेता हूँ मैं 12 वोल्ट, और इसको मान लेता हूँ 5 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर है, दोनों में अंतर है। तो इसमें जो धारा है वो ज्यादा से कम की ओर बहती है धारा। विभवांतर में हमेशा ये है, जो परिपथ में जो बहने वाली जो धारा होती है ना, अधिक विभव से कम विभव की तरफ धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या कह समझ। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहां पे यानी कि जो V होगा वो क्या होगा, 12 माइनस 5, ये 5 है तो 7 वोल्ट।
ये आपका V हो जाएगा ये, ठीक है। तीसरी स्थिति है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लो VA बराबर VB है, ठीक है, दोनों बराबर है। इस केस में क्या होगी, धारा बिल्कुल नहीं बहेगी। जो मैंने यहां बताया ना, ये अनिवार्य शर्त वो इस पे लागू होगी है। इसमें क्या होगा, जब ये पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे दोनों, VA और ये VB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसमें धारा जो आई है वो बिल्कुल नहीं बहेगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली अपने को विभवांतर निकालना है, तो उसके लिए क्या शर्त है, विभवांतर की जो आवश्यक शर्त है वो क्या है, उसके लिए आपका जो परिपथ है वो बंद होना चाहिए, परिपथ बंद होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए। बंद शब्द का मतलब है उसमें विद्युत धारा बहती रहनी चाहिए, यानी जो जैसे मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे ये धारा करंट बह रही है, तो इस टाइम जो वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज नापोगे वो आपका विभवांतर मिलेगा, ठीक है। अगर आपका ये सर्किट खुला रहेगा तो आपका विद्युत वाहक बल रहेगा, जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। देखो यहाँ देखो इसमें क्या समझाया गया है, विभवांतर के बारे में समझाया गया है। विभवांतर क्या होता है, दो आवेश, दो विभवों में अंतर। दो विभव कौन सा हो गया, एक विभव ये हो गया, दूसरा विभव, इनमें आपस में जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल से समझाए, VA की जो वैल्यू है 230 है, VB की वैल्यू 0 वोल्ट है, इन दोनों में जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, 230 का, तो ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल में केवल धारा की दिशा बदली है। इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, विद्युत विभवांतर के लिए परिपथ में विद्युत धारा तब ही बहेगी जब उसमें विभवांतर होगा, तो ही विद्युत धारा बहेगी, नहीं तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, ठीक है। ये तीन स्थितियां बताएगी ये इसमें। जब आपका V1 ज्यादा होगा VB से, तब धारा की दिशा क्या रहेगी, ठीक है। ऐसे जब B ज्यादा रहेगा, VB ज्यादा रहेगा, तब क्या रहेगा, जब दोनों बराबर रहेगी तो क्या होगा, जब दोनों बराबर रहेंगे तो धारा बहेगी नहीं, पोटेंशियल आपके बराबर है। मान लो ये कोई भी सर्किट है, वहां पे एक विभव है जो 12 वोल्ट का है, ठीक है, और दूसरा विभव भी 12 वोल्ट का है, तो इनमें धारा जो आई है वो बिल्कुल भी नहीं बहेगी, ठीक। और इसका जो मान है वो, इसका मान क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है उससे कम होता है। एक ये भी लिख लो, विभवांतर का जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसमें इसका कारण जो होता है वो होता है किसी सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, उसका कारण क्या है, कम क्यों हो रहा है, वो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसका कारण है, ठीक है। आगे समझ में, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक, अब देखो आगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ध्यान रखना तीनों की जो यूनिट है वो वोल्ट ही है, वोल्ट में नापते हैं, V से प्रतिशत करते हैं, ठीक है। अब देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए आवश्यक बल, ठीक है, को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है विद्युत को वाहक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और उसके लिए जो बल होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। अब देखो
ये क्या होता है, किसी भी देखो विभवांतर के लिए क्या था, सर्किट पूरा बंद था, पूरे सर्किट में विद्युत धारा बह रही थी। विभवांतर निकालने के लिए क्या होता है, ये खुले परिपथ में निकाला जाता है, सर्किट में विद्युत धारा नहीं बहनी चाहिए। ये कैसे निकालते हैं, खुले परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य मापा गया विभव विद्युत वाहक बल कहलाता है। दो परिभाषा होगी, विद्युत वाहक बल होता है। ठीक, कुल मिला के प्रैक्टिकली ये देखो, आपके पास बैटरी है, ठीक है, बैटरी है आपका, वो सर्किट में कोई जुड़ा, आप क्या कर रहे हो, इसमें सीधा मल्टीमीटर लगा रहे हो, मल्टीमीटर या वोल्टमीटर लगा रहे हो और सीधा आप वोल्टेज नाप रहे हो, तो वो वाला वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, वो आ जाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी यहाँ पे परिपथ पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ परिपथ, यहाँ ये दो, ये परिपथ, ये रेजिस्टेंस है, ये मैंने स्विच लगा दिया यहाँ पे, ये स्विच क्या ऑफ है। ये इस कंडीशन में क्या होगा, जब स्विच ऑफ है तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, वो ईएमएफ होगा, इसको शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं। और जब स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो वो कौन क्या हो जाएगा, वो विभवांतर होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, आगे समझ में। और इसका जो वैल्यू है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा विभवांतर से, विभवांतर से। ठीक, इसका कारण क्या है, स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। स्रोत का, स्रोत मतलब यहाँ बैटरी हो जाएगी, जब जनरेटर होगा तो वो जनरेटर का हो जाएगा, अल्टरनेटर होगा तो अल्टरनेटर का होगा। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका कारण है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में आती है। ठीक, तो देखो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये परीक्षा उपयोगी है, आपने बड़े धैर्य से ध्यान से समझा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।